नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास शख्सियत से चर्चा करने के लिए। और आज हमारे बीच जो मेहमान हैं वो हैं झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी। वैसे आपको बता दें कि झारखंड ही नहीं, पूरे देश में होमगार्ड की जो नियुक्ति हुई या होमगार्ड की जो कल्पना हुई, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि आज़ादी के बाद जो हमारे सुरक्षा बल हैं, सैनिक हैं, जो फौज बॉर्डर पर लड़ते हैं, कई बार ऐसी स्थिति आई जब 1962 का 1965 के युद्ध हुए, तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा को देखते हुए हमारे जो गांव घरों की सुरक्षा की रखवाली का जो जिम्मा है वो इन्हीं होमगार्ड के कंधे पर है। आजकल आप किसी भी झारखंड के थाने में जाएंगे और किसी जगहों पे आप सरकारी संस्थान प्रतिष्ठान की सुरक्षा में देखेंगे तो अधिकाधिक आपको होमगार्ड के जवान नज़र आते हैं। यानी पुलिस वालों की तरह ही ये 24 घंटे की ड्यूटी में आपके साथ सदैव हाजिर रहते हैं। इनकी सुरक्षा भी जिलों में दी जाती है और जिला उपायुक्त जो है उनके अधीन इनकी प्रतिनियुक्ति की जाती है। लेकिन आप सोचकर हैरान होंगे कि पुलिस की सेवा की तरह सब कुछ करेंगे, लेकिन न तो उनको उस रूप में वेतनमान मिल रहा है, न ही सुरक्षा मिल रही है, और ऊपर से शोषण बेतहाशा हो रही है। परेशानी की क्या हाल है उस पर हम चर्चा करेंगे। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रवि मुखर्जी, उनसे। रवि, पहले तो न्यूज़ एएनपी में आपका स्वागत है। ये बताएं कि जो समस्या आई वो हाल के दिनों में नियमावली को लेकर हुआ कि बिहार में जब वो आप लोग की नियमावली थी उससे जब चेंज हो गई 2014 में नई नियमावली आई, तो क्या मतलब बुनियादी अंतर क्या है? सर्वप्रथम मैं बता देना चाहता हूं कि झारखंड की जो होमगार्ड नियमावली है वो बिहार एक्ट को ही फॉलो करती है। तो अगर बिहार एक्ट को अगर हम फॉलो करते हैं तो बिहार में वो तमाम सुविधाएं जो पुलिस विभाग के जवानों को प्राप्त होती है वो वहाँ के होमगार्ड जवानों को मिलती है। वहाँ के गृहरक्षकों को रिटायरमेंट में आपको 1.5 लाख रुपये दिए जाते हैं। 12 माह वहाँ पर रोजगार मिलता है, थानों में, ट्रैफिक व्यवस्थाओं में, रेलवे में। परंतु अगर झारखंड को अगर देखें, जो बिहार एक्ट को ही फॉलो करती है, तो झारखंड में करीब 20,000 के करीब होमगार्ड्स हैं और ड्यूटी मात्र 10,000 के करीब। ऐसे में 10,000 जवानों को झारखंड से पलायन कर अन्य राज्यों में जाकर के अपना सेवा देना पड़ रहा है। कहीं दूसरे कार्यों में वो कार्य कर रहे हैं, अपना परिवार का पालन पोषण। तो यहाँ जो नियुक्ति हुई है क्या उनके लिए 60 वर्ष नहीं नियमावली है? देखिए, नियमावली की जहाँ तक बात है तो मैं बता देता हूँ कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा सरकार में श्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा झारखंड के गृहरक्षकों की उम्र सीमा 60 वर्ष की गई थी। परंतु हेमंत सरकार की जो नियमावली बनाई गई थी 2014 नियमावली, उसमें जो नियम बनाए गए थे वो भ्रष्टाचार ही है। वो भ्रष्टाचार ये है कि 4 वर्षों में सेवा गृहरक्षकों को देनी है, उसके बाद उसके स्थानों पर नई नियुक्तियां करनी है। चाहे वो रघुवर सरकार हो या फिर हेमंत सरकार के नियम पर बने हुए हो, चाहे पुनः अभी जो वर्तमान सरकार है, नियमावली वही है, कोई संशोधन नहीं हुई है। वो 4 वर्षों में ही सेवा ले रही है। पिछली सरकार 60 वर्ष कर दिए, तो गृहरक्षक ये सोच रहे हैं कि मैं 60 वर्षों के लिए हूँ या 4 वर्षों के लिए हूँ। और इसी पर भ्रष्टाचार, अवैध वसूली का खेल चल रहा है इस राज्य में। गृहरक्षक डरे हैं, सहमे हुए हैं। मैंने इस मामले पर झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका भी लगाया है, परंतु अब तक कोई रिजल्ट प्रमाण अभी तक आया नहीं, न्यायालय से उसका इंतजार है। तो क्या मैंने ड्यूटी लेने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं? बिल्कुल 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 पैसे लिए जाते हैं। कई पदाधिकारी तो निगरानी के से पकड़े गए हैं, जेल भी गए हैं। कई गृहरक्षक भी पकड़े गए हैं निगरानी की पकड़ में। तो ऐसे में तो सरकार को भी पता है और विभाग को भी पता है कि निगरानी की रेड हमेशा होती है। कई बार वीडियो वायरल होते हैं, पकड़े जाते हैं, लोग सस्पेंड हो रहे हैं। तो खुलम खुला है ये। और ये सिर्फ झारखंड की ही समस्या नहीं है, ये पूरे भारत के होमगार्ड की यही समस्या है कि ड्यूटी के नाम पर लूट है। इसीलिए ये भ्रष्टाचार को बनाए रखने के लिए भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये नहीं चाहती है कि हम होमगार्ड के स्वयंसेवक एक्ट का संशोधन करें, इनका शोषण होते रहे, अवैध वसूली चलती रहे, इनका बड़ा मकान बने, इनका महंगी गाड़ियां आए, होमगार्ड इनके पीछे पीछे उनके आवासों पर इनकी सेवा देते रहे। ये चाहते हैं। यहाँ जो एक लेटर आई है भारत सरकार के द्वारा, इस लेटर के जरिए जो है केंद्र सरकार ने एक निर्देश दिया है सभी राज्यों को रिव्यू करने के लिए। उसने कहा कि इंटरनल सिक्योरिटी में होमगार्ड जवानों की बड़ी भूमिका है। तो क्या इस मुद्दे पर राज्य सरकार ने कुछ किया या? बिल्कुल नहीं।
भारत सरकार के द्वारा तो पत्र भेजे गए हैं राज्य सरकारों को, तमाम राज्य सरकारों को भेजे गए हैं, परंतु अब तक राज्य सरकारों ने कोई पहल नहीं की है। भारत सरकार को जवाब तक देना उचित नहीं समझा है। वो सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं राज्यों में। अब तक गृहरक्षकों की समस्याओं को हल करते हुए उन्हें भारत सरकार को जवाब दे देनी चाहिए गृहरक्षकों को क्या हम देते हैं क्या नहीं देते हैं। तो इस तरह से कितना मानदेय मिलता है अभी 500 रुपया पर डे का हिसाब से मिलता है यहाँ गृहरक्षकों को। 500 रुपये के पर डे के हिसाब से इस महंगाई के दौर में 15,000 रुपये महीना में किसका घर चलेगा? बिल्कुल किसी का घर नहीं चलने वाला। ना बच्चे की शिक्षा भी बाहर है, बच्चे की खान पान अगर देखा जाए तो पूजा त्यौहार का समय भी अगर देखा जाए तो उसकी मैंने किसी प्रकार की खुशियाँ नहीं है। उसके घर में दिया कैसे जलेंगे, उनके घर में दुर्गा पूजा का त्यौहार है, किसी का ईद है, बकरीद है, कैसे त्योहार मनाएंगे? वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार ने तो पुलिसकर्मियों के लिए बहुत सारा राहत का काम किया है। उसकी सारी जो मांग थी, पुरानी मांग, वो पूरी की गई है। पुराना पेंशन जो है वो राज्य के कर्मियों को लागू किया गया है। तो बहुत सारी चीज़ों में तो सरकार कर रही, फिर आप लोग को अभी अनदेखा क्यों? देखिए, ये तो कहीं ना कहीं हीन दृष्टि से सरकार देख रही है। जब सोहराय भवन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता हुई थी चुनाव पूर्व, तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं समान काम का समान वेतन, साथ में ड्यूटी रेगुलर करते हुए मैं वो समस्त व्यवस्था बिहार के तर्ज पे दूंगा। परंतु जब से सरकार बनी है हेमंत जी की, वार्ता तो दूर, गृहरक्षकों की फाइल को दबाने के पीछे भी ये लोग पड़े हुए हैं। वहाँ के IAS अधिकारी जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो दबाए हुए हैं। जी, अभी पिछली बार जो नियुक्ति हुई थी उसमें भी गड़बड़ी काफ़ी हुई। धनबाद में जो नियुक्ति हुआ 700 से अधिक की संख्या में चयन हुए, सब कुछ हुआ। कहा गया कि CD गायब हो गया इसलिए सारी नियुक्ति रद्द। भाई CD गायब हुआ तो उसमें उस कैंडिडेट का क्या कसूर है? बिल्कुल, अभ्यर्थियों की इसमें कोई गलतियां नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पदाधिकारियों ने भ्रष्टाचारी की है। अगर भ्रष्टाचारी ना होती तो धनबाद के उपायुक्त के द्वारा जांच में उपरांत यह स्पष्ट कर चुका है कि 3 पदाधिकारी दोषी हैं, FIR की जाए। परंतु तीनों पदाधिकारियों पर अब तक FIR नहीं की गई है विभागाध्यक्ष के द्वारा, न सरकार के द्वारा। तो ये चिंता का विषय है कि धनबाद के उपायुक्त के द्वारा जांचों उपरांत में SP ने भी जांच कर लिया और तीनों पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करते हुए अभ्यर्थियों की बहाली को रद्द कर दिया। तो अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है। तो फिलहाल आप लोग की जो डिमांड है राज्य सरकार से वो 2 ही है, एक तो वेतनमान, समान काम समान वेतन, और दूसरा आप अस्थायित्व चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल, अस्थायी इसलिए चाहते हैं क्योंकि लंबे समय से अंग्रेजों के ज़माने से होमगार्ड जो है वो भारत में सेवा दे रहे हैं। चाहे झारखंड हो, गुजरात हो, बंगाल हो, तेलंगाना हो, सभी राज्यों में सेवा दे रहे हैं। 24 घंटा सेवा दे रहे हैं। चीन युद्ध में हमारे गृहरक्षक कहीं ना कहीं शहीद हुए, कई तब भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। आज इतनी बड़ी कोरोना की महामारी में जहां सारे लोग अपने घर पर सेफ थे, होमगार्ड के जवान अपने परिवार को छोड़कर सड़कों पर अपनी सेवा दे रहे थे। उन्होंने ये तक नहीं देखा कि हमारे ऊपर में कोरोना का कोई साया पड़ेगा, और वो सेवा देने के बावजूद भी सरकार अगर ध्यान नहीं दे रही है तो ये तो काफ़ी दुखद विषय है। ये तो आप लोग सरकार से यही चाहते हैं कि जैसे पुलिसकर्मियों को उन्होंने खुश किया उसी प्रकार से आप लोग के लिए भी घोषणा? बिल्कुल, अब तक तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मेरी आशा भी है और पूर्ण विश्वास भी है कि राज्य के गृहरक्षकों का भला जरूर करेंगे, कि पहले शांतिपूर्वक बात हो जाए। अगर उस पर सरकार अगर पहल नहीं करती है तो आने वाले दिनों में आंदोलन की भी रूपरेखा तैयार की जाएगी कि सभी विभागों को दे दिया। आखिर होमगार्ड से कौन सी हीन दृष्टि है कि आप उसको दरकिनार करते हुए वैसे लोगों को व्यवस्थाएं दे रहे हैं जिसको पहले से पूर्ण व्यवस्था है, उनको सारी सुविधाएं हैं। 40,000 वेतन है, जिनका 80,000 वेतन उनको देते जा रहे हैं, और जिनका 500 रुपया है उसको 0। लेकिन अभी तो जिस प्रकार के पुलिसकर्मियों में भी अब अग्निवीर टाइप का योजना आ गया, सहायक पुलिसकर्मी भर्ती हुए, वो आज भी आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने उनको अभी 1 साल का विस्तार दिया। तो आपको लगता है कि आप लोग भी तो स्वयं सेवक हैं, पहले से स्वयं सेवक घोषित है, इसलिए लोक सेवक का दर्जा तक नहीं मिला? बिल्कुल बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अभी जो 2014 नियमावली है ये अग्निवीर का ही एक काम कर रही है कि 4 वर्षों में आप सेवा कीजिए और आप अपने घर पे चले जाएं। और पिछली सरकार जो थी अर्जुन मुंडा जी की सरकार, उन्होंने 60 किया। तो ये जो 14 नियमावली है ये तो अग्निवीर का ही एक रूप है, उनका ही रूप है। तो मतलब आप लोग अग्निवीर नहीं चाहते हैं, आप लोग पूर्णकालिक सेवा चाहते हैं कि भाई हमारा परमानेंट सेवा लीजिए। एक बार हम किसी सेवा में चले गए तो हमारी उम्र भी निकल जाती है, फिर दूसरा काम क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, भारत के भी होमगार्ड यही चाहते हैं। उसको लेकर भी दिल्ली में एक बैठक हो चुकी है कि भारत स्तर पर भी एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए, ताकि गृहरक्षक जो है पूरे भारतवर्ष में है और सबकी स्थिति एक जैसी है।
तो 60 वर्षों की सेवा देने के साथ साथ उनको राज्य कर्मचारियों का दर्जा उनको बिल्कुल ही मिलना चाहिए। जी, तो देखिए यहाँ पे रवि जो बता रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड होमगार्ड के, ये बता रहे थे कि हम भी वर्दी उन्हीं की तरह पहनते हैं, सेवा भी उन्हीं की तरह देते हैं और हमारे अंदर भी देशभक्ति का भाव, वो जज्बा वैसा ही है जैसे अन्य पुलिसकर्मी कर रहे हैं। तो फिर हमारे साथ ये अंतर क्यों, हमारे साथ ये विभेद क्यों? यानी होमगार्ड के जवान चाहते हैं कि हम आपके लिए सदैव तत्पर हैं, वैसे में सरकार भी हमें स्थायित्व का और साथ ही साथ वेतनमान दे ताकि हमारे बाल बच्चों का भरण पोषण भी ठीक से हो सके। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ ANP, धनबाद।